दोस्तों, आज की दुनिया में पावर सिर्फ मिसाइल्स और फाइटर जेट से नहीं बनती, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी और इंजन टेक्नोलॉजी जैसे क्वाइट लेकिन डिसाइसिव फैक्टर से तय होती है। और आज की यह वीडियो एग्जैक्टली उन्हीं दो फ्रंट्स पर इंडिया की पोजीशन को एक्सप्लेन करने वाली है। एक तरफ साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश गयाना, जो ग्लोबल ऑयल मैप पर उभरता हुआ सुपर स्पॉट बन चुका है, और दूसरी तरफ फ्रांस की इंजन जाइंट सैफरन, जिसने उस मेगा डील को फाइनल कर दिया है जिसकी उम्मीद ब्रिटेन और अमेरिका दोनों लगाए बैठे थे। सवाल यह है, इन दोनों डेवलपमेंट्स का फायदा आखिर इंडिया को कैसे और क्यों मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं गयाना की, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू होती है। साउथ अमेरिका में मौजूद यह देश साइज में हमारे उत्तर प्रदेश से भी छोटा है। पॉपुलेशन कम, मिलिट्री नेग्लिजिबल, इंडस्ट्रियल बेस लगभग ना के बराबर। लेकिन इसी छोटे से देश ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिला दिया है। ऑफशोर अटलांटिक बेसिन में मिले मैसिव डिस्कवरीज ने गयाना को ओवरनाइट ऑयल पावर हाउस बना दिया है। इंटरनेशनल एनर्जी रिपोर्ट्स के मुताबिक गयाना के पास 11 बिलियन बैरल से ज्यादा प्रूवन और रिकवरेबल क्रूड ऑयल रिजर्व्स माने जा रहे हैं, जो कई ओपेक देशों से भी ज्यादा हैं। शुरुआती फेज में गयाना ने एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का काम अमेरिकन और यूरोपियन मेजर्स को दिया। रिजल्ट यह हुआ कि सिर्फ एक ऑफशोर ब्लॉक से आज 800,000 बैरल्स पर डे के आसपास प्रोडक्शन हो रही है, और प्रोजेक्शंस ये बताते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये फिगर 1 मिलियन बैरल्स पर डे को क्रॉस कर सकती है। अब जब प्रोडक्शन स्टेबलाइज हो चुका है, तो गयाना गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी बदल दी है। अब फोकस सिर्फ रॉयल्टी कमाने पर नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स लाने पर है। यही वजह है कि 2026 के अपकमिंग ऑयल ऑक्शंस के लिए गयाना ने डायरेक्टली इंडियन ऑयल कंपनीज को इनवाइट किया है। यह सिर्फ ऑयल खरीदने का ऑफर नहीं है, बल्कि एक्सप्लोरेशन राइट्स, प्रोडक्शन शेयर और लॉन्ग टर्म इक्विटी पार्टिसिपेशन का मौका है। इंडिया के लिए यह इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। डेली कंजम्पशन करीब 5 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास है, और ग्लोबल सप्लाई शॉक का सबसे पहला असर इंडिया पर पड़ता है। अगर इंडियन कंपनीज गयाना के ऑयल फील्ड्स में स्टेक होल्डर बनती हैं, तो इंडिया सिर्फ बायर नहीं रहेगा बल्कि प्रोड्यूसर भी बनेगा। इससे एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी, प्राइस वॉलेटिलिटी का रिस्क घटेगा, और मिडिल ईस्ट या किसी सिंगल रीजन पर डिपेंडेंसी कम होगी। एक और बड़ा फैक्टर है कल्चरल ट्रस्ट। गयाना की सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है, जिसकी वजह से इंडिया को वहां सिर्फ कमर्शियल नहीं बल्कि रिलायबल लॉन्ग टर्म पार्टनर के तौर पर देखा जा रहा है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर, और ये खबर सीधे इंडिया की एयर पावर से जुड़ी हुई है। फ्रांस की इंजन मेजर सैफरन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इंडिया और जीटीआरई के साथ जॉइंटली डेवलप होने वाला नेक्स्ट जनरेशन टर्बोफैन इंजन 120 से 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास में होगा। यह कंफर्मेशन सिर्फ टेक्निकल डिटेल नहीं है, बल्कि एएमसीए प्रोग्राम के फ्यूचर रोड मैप का साफ संकेत है। इस अनाउंसमेंट के बाद यह क्लियर हो गया है कि एएमसीए एक सिंगल एयरक्राफ्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मल्टी वेरिएंट प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप किया जा रहा है। डिफेंस सर्कल्स में जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, उसके मुताबिक 100 NTY किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन एएमसीए मार्क 2 के बेसलाइन वर्जन के लिए होगा, जबकि 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन फ्यूचर हैवी एमसीए वेरिएंट के लिए प्लान किया जा रहा है। एएमसीए के वेट को लेकर भी लंबे समय से डिबेट चल रही थी। एरो इंडिया 2025 में ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन दी गई थी कि बेसलाइन एएमसीए का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25 टोन्स के आसपास ही है, लेकिन रीसेंट डिस्क्लोजर्स ये संकेत देती हैं कि 27 टोन्स वाला फिगर किसी फ्यूचर वेरिएंट से जुड़ा हो सकता है, जिसमें ज़्यादा इंटरनल फ्यूल, बड़ा वेपन बे और हायर मिशन पेलोड शामिल होगा। हायर थ्रस्ट इंजन का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं होता। 5th जनरेशन फाइटर्स में सबसे बड़ी चैलेंज बन चुकी है हीट और थर्मल मैनेजमेंट। एडवांस्ड रेडार्स, सेंसर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और स्टेल्थ कोटिंग सब एनर्जी इंटेंसिव होते हैं। 140 किलो न्यूटन क्लास इंजन एएमसीए को बेहतर कूलिंग मार्जिन, हायर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन और सस्टेन्ड परफॉर्मेंस देगा। यही कैपेबिलिटी सुपर क्रूज को प्रैक्टिकल बनाती है, यानी आफ्टर बर्नर के बिना लॉन्ग ड्यूरेशन सुपरसोनिक फ्लाइट। अब एक सवाल नेचुरली उठता है, क्या यही इंजन इंडिया के फ्यूचर 6th जनरेशन फाइटर के लिए भी यूज होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए अडेप्टिव या वेरिएबल साइकिल इंजन की जरूरत होगी, जिस पर अमेरिका और ब्रिटेन काम कर रहे हैं। सैफरन जीटीआरई का यह इंजन उस कैटेगरी में फिलहाल नहीं आता, लेकिन इसका आर्किटेक्चर ऐसा रखा गया है कि फ्यूचर अपग्रेड्स पॉसिबल रहें। इस पूरे पिक्चर को अगर एक साथ देखें,
तो साफ हो जाता है कि इंडिया अब आइसोलेटेड प्रोजेक्ट्स पर नहीं बल्कि इकोसिस्टम अप्रोच पर काम कर रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ओवरसीज ऑयल इक्विटी और एयर डोमिनेंस के लिए इंडिजिनस इंजन कैपेबिलिटी दोनों लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पिलर्स हैं। इंजन प्रोग्राम की 2026 में शुरुआत और 2032 तक फर्स्ट कोर रन का टारगेट ये दिखाता है कि इंडिया शॉर्ट रेस नहीं बल्कि मैराथन की तैयारी कर रहा है। अब आपकी बारी है। आपके हिसाब से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में सबसे बड़ी टेक्निकल चैलेंज क्या होती है? एयरफ्रेम डिजाइन, इंजन टेक्नोलॉजी, थर्मल मैनेजमेंट या सेंसर फ्यूजन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आप ग्लोबल डेवलपमेंट्स को सरफेस न्यूज़ नहीं, स्ट्रेटेजी के लेंस से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं रविश कुमार, साइनिंग ऑफ।